दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। होली के मौके पर आज बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है बिहार से। इस बीच होली के मौके पर उन नेताओं की बड़ी ज़्यादा चर्चा है जिन नेताओं ने होली खेली या फिर जिन नेताओं ने होली की बधाई ही नहीं दी। इस बीच बीएसपी चीफ को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। बीएसपी चीफ की एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ देखिए एक तस्वीर बहन जी की वायरल की जा रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर बच्चों के साथ इन्हें दिखाया गया है और यहाँ बताने की ये कोशिश की जा रही है कि देश में इकलौती मात्र ऐसी नेता जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, मंदिर मस्जिद नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज बीएसपी चीफ ने होली के मौके पर भी लोगों को किस तरीके से बधाई दी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या अम्बेडकरवादी होने का मतलब है कि किसी त्यौहार पर विश ही ना किया जाए, किसी त्यौहार को मनाया ही ना जाए? ये होता है असली अम्बेडकरवादी? असली अम्बेडकरवादी आखिर है कौन? बहन जी असली अम्बेडकरवादी हैं, चंद्रशेखर असली अम्बेडकरवादी हैं और बीएसपी चीफ असली अम्बेडकरवादी हैं तो क्यों हैं? चंद्रशेखर नहीं है तो क्यों हैं? चंद्रशेखर हैं तो क्यों हैं? तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और आज ही ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है होली के मौके पर, क्योंकि बीएसपी चीफ ने जिस तरीके से बधाई दी है, कमेंट में जाकर हमने देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं। बहन जी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि बहन जी अब तो आपने जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है उस पर आप नहीं चलती हैं। क्या किसी त्यौहार को विश करने से, किसी त्यौहार में शामिल होने से तो क्या अम्बेडकरवादी का तत्व कम हो जाएगा? ये दोस्तों बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बीएसपी चीफ का वो ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ जिसको लेकर बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं। सबसे पहले ट्वीट देखिए आप। होली पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग परंपरागत तौर पर शांति व सद्भाव के साथ इस त्यौहार को उमंग के साथ मनाएं, आपस में मिलजुल कर होली की खुशियां बांटें, यही इस पर्व की सच्ची भावना है। अंत में एक बार फिर सभी को हैप्पी होली। तो यहाँ बीएसपी चीफ ने खुले दिल से होली के मौके पर लोगों को बधाई, शुभकामना संदेश भेजा है और सिर्फ होली ही नहीं, दिवाली के मौके पर भी बीएसपी चीफ शुभकामना संदेश भेजती हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिस मौके पर बीएसपी चीफ ट्वीट ना करती हों, बधाई ना देती हों। तो फिर होली के मौके पर अगर इन्होंने बधाई दे दिया तो फिर किन लोगों को दिक्कत हो रही है? आखिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, क्या इस देश में नास्तिक होकर कोई नेता चुनाव जीत सकता है? हमारा देश बहुत धार्मिक विविधता वाला देश है और संविधान में भी ये साफ तौर से लिखा है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करिए, किसी के धर्म पर टिप्पणी मत करिए, क्योंकि धर्म में उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। सारे धर्म एक ही सिद्धांत पर टिके हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई नास्तिक बनकर हमारे देश में शासक बन सकता है? क्या कोई नास्तिक आज की डेट में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, खुद को घोषित करके कि मैं नास्तिक हूँ? ऐसा मैंने नहीं कहा कि वो नास्तिक था, चुपके से घोषित करके कि मैं नास्तिक हूँ और मैं चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनूँगा। आज की डेट में ऐसा असंभव लग रहा है। अब चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज होली के मौके पर दोस्तों बधाई नहीं दी है। होली के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बधाई नहीं दी है, इसलिए इनकी आलोचना भी हो रही है। इनके आलोचक कह रहे हैं कि ये ईद के मौके पर बधाई दे देंगे, बकरीद के मौके पर बधाई दे देंगे, लेकिन होली के मौके पर बधाई नहीं देंगे। इनके जो विरोधी हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, खास तौर से वो कह रहे हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ट्वीट हालांकि किया है। उन्होंने डॉक्टर संतू जी, राम जी लाड, उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी जयंती है। तो यहाँ संतू जी को तो याद किया, लेकिन होली के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई भी बधाई संदेश नहीं भेजा। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने होली के मौके पर बधाई नहीं दिया, मायावती जी ने होली के मौके पर बधाई दे दिया। इसके क्या मतलब मायने निकाले जाएं? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन है कट्टर अम्बेडकरवादी? क्या अम्बेडकरवादी होने का मतलब है कि
किसी त्यौहार के मौके पर बधाई संदेश न भेजना, किसी त्यौहार में शामिल ही ना होना, तो फिर कट्टर अम्बेडकरवादी तो वही माना जाएगा जो बौद्ध धर्म ही अपना ले। बौद्ध धर्म जो अपनाएगा वही कट्टर अम्बेडकरवादी माना जाएगा। फिर पूरी तरीके से अम्बेडकरवाद को आत्मसात करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। हालांकि बहुत सारे अम्बेडकरवादी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और लोग यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद को भी इसी संदर्भ में देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने होली के मौके पर बधाई नहीं दी क्योंकि वो खुद को बौद्ध मानते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि वो अभी हिंदू हैं। हिंदू धर्म जब आता है टिक करने के लिए तो वो हिंदू धर्म टिक करते हैं, लेकिन आचार विचार में कहा जा रहा है कि वो बौद्ध बन चुके हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मायावती जी भी झुकाव रखती हैं बौद्ध धर्म के प्रति, लेकिन उन्होंने भी बौद्ध धर्म को कभी खुले मंच से नहीं कहा कि हमने बौद्ध धर्म अपना लिया है। और माना कि बौद्ध धर्म अपना भी लिया हो किसी ने, तो क्या आप होली के मौके पर बधाई नहीं देंगे? क्या कोई मुसलमान होली के मौके पर बधाई नहीं दे सकता, होली नहीं खेल सकता? क्योंकि देखिए हमारा देश विविधताओं वाला देश है, विविधता से भरा देश है। इस देश में बहुत वैरायटी है और यहाँ हर धर्म के लोग फल फूल रहे हैं और संविधान हमारा इतना खूबसूरत है कि वो सबको साथ में जोड़ कर चलता है। अब बात करेंगे नीतीश कुमार की। दोस्तों नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि खबर आई है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरीके से फील्डिंग लगा दी गई है, पटना से दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है और खबर आ रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज़ हो चुकी हैं। संजय झा बीजेपी और जेडीयू के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो फिर बिहार में क्या होगा, यह आपके मन में भी सवाल खड़ा हो रहा होगा। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो फिर उनके जो बेटे निशांत हैं वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ जो स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा रही थी उसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। पहले अंदर खाने अंदर कमरे ये सब बात होती थी, लेकिन अब ये बात जो है वो फ्लोर पर आ चुकी है। दिल्ली से पटना तक हलचल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और जब ये राज्यसभा जाएंगे जाहिर तौर पर विधायक पद से भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अगर ये राज्यसभा जाते हैं तो। बड़ा सवाल क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे या फिर अड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से राज्यसभा जाएंगे ये उनका डिमोशन माना जाएगा। तो यहाँ पर अब बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो, लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे? कहा जा रहा है नीतीश कुमार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, लेकिन खबर तो यही है कि वो राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा जा सकते हैं। इसको लेकर एक ट्वीट किया है प्रतीक पटेल ने। प्रतीक पटेल लिखते हैं कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी है, इसका सीधा मतलब है बिहार में अब नया मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को भाजपा फिनिश करने जा रही है? ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को बिहार में फिनिश कर देगी। आरोप तो बीजेपी पर यही लग रहे हैं कि वो अपने सहयोगियों को खा जाती है, अपने सहयोगियों को बढ़ने नहीं देती है। अब बिहार में एक बड़ा खेला हो गया है, बिहार में बड़ा खेला शुरू कर दिया है। उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इनको राज्यसभा बनाया जाएगा, ये ऑफ़र है। देखते हैं ये ऑफ़र मानते हैं नीतीश कुमार या फिर ठुकरा देते हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार को बीजेपी फिनिश कर देगी? और असली अम्बेडकरवादी आपकी नज़र में कौन है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।